एक बार एक व्यक्ति काफ़ी दुखी था अपने परिवार से, मित्रों से और रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से बड़ा दुखी हो रखा था और उसे लग रहा था ये सभी लोग स्वार्थी हैं। तो इसके बाद वो दुखी होके और आश्रम में किसी में जाता है, जहाँ पे एक बाबा प्रवचन दे रहे थे और वहीं वो भी रुक जाता है। अब वो देखता है वहाँ पे कि पूरे दिन भर के प्रवचन सुनने के बाद वो बाबा से कहता है कि बाबा मैं बड़ा दुखी हूँ और मेरे आसपास के जो लोग हैं वो बहुत स्वार्थी हैं। घर वाले भी, पत्नी, बच्चे, भाई बहन और पड़ोसी सभी लोग बड़े स्वार्थी हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई तुम्हारी सब जो समस्या है बहुत गंभीर है, तो इसका समाधान हम कल करेंगे, अभी तो शाम हो गई है, आप आश्रम में ही सो जाइए, सुबह उठ के हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो क्या होता है कि सुबह हुई, सुबह उठे, पूजा अर्चना के बाद और भी भक्त लोग आए हुए थे। सभी लोगों के जो है समस्याएं सुनने के बाद उस आदमी को बाबा बुलाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है भाई, बताओ अब क्या कह रहे थे तुम, क्या समस्या है वो बताइए। अब वो बड़ा परेशान था। वो कह रहा है कि बाबा आपका जो आश्रम है वो भी स्वार्थी लोगों से भरा हुआ है। मैं रात में देख रहा था यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कुछ न कुछ मांगने के लिए आए हुए हैं, सबका कोई ना कोई स्वार्थ आपसे जुड़ा हुआ है। और इनकी भी मैंने बातें सुनी तो मुझे लगा ये सभी लोग भी स्वार्थी हैं। अब इतना सुनने के बाद बाबा कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी समस्या बहुत गंभीर है, तो इसका हम समाधान करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से आप उसको सुनना। अब बाबा उसे बताते हैं कि एक गांव में एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें कि हजारों आईने लगे हुए थे। अब आईने वहाँ पे लगे हुए हैं तो एक बच्ची उस कमरे में आती है, छोटी बच्ची, और जैसे ही कमरे में एंटर करती है तो वहाँ देखती कि 1000 बच्चे खेल रहे हैं। उनका प्रतिबिंब वो देखती है और ताली बजाती है, हंसती है। वैसे ही वो आईने में अपना प्रतिबिंब देखती है और वो बहुत खुश होती है। थोड़ी देर खेलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और उससे जस्ट थोड़ी देर बाद एक और आदमी आता है जो बड़ा दुखी है, जिसका परेशानियों से भरा हुआ है मन, और जिसके जो दिमाग है उसमें सभी भय, डर और इस प्रकार की चीज़ें भरी हुई हैं और स्वार्थ अपनों के प्रति भी भरा हुआ है। अब वो भी उस कमरे में प्रवेश करता है और जैसे वो देखता है कि वहाँ पे अपने जैसे हजारों लोग देखते हैं उसे, जो परेशान हैं और दुखी हैं और एक दूसरे को मार देना चाहते हैं, वो धक्के देता है, वो भी एक दूसरे को धक्के लगाते हैं और थोड़ी देर बाद वो निकल जाता है। तो अब बाबा कहते हैं कि इसी तरह जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये हजार कमरों इसी प्रकार का जो एक शीशे वाला प्रतिबिंब है। आपके माइंड में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप कैसे हैं, आपके आचार विचार कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, प्रकृति आपको वही चीज़ लौटाती है। तो दुनिया बदलने की कोशिश न करें, पहले अपने आप को बदलें, उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। जय श्री राम।